मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। टूट जाता है हर शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए जो ऐसा शीशा तलाश कर। आज भारत की एक ऐसी दशा है, भारत ने विश्व में कुछ ऐसी सिचुएशन को पैदा किया है, ऐसी कुछ हलचल मचा के रख दी है। आज अंतरिक्ष में एक भारत का वर्चस्व है, भारत का दबदबा है। इसी के लिए कुछ शिक्षित लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, वो क्या सोचते हैं। मैडम वेलकम, अपना नाम बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम सिमरन है। सिमरन जी बताइए, चंद्रयान 3 जो इतना सक्सेस हुआ, इतना सफल हुआ है, भारत का विश्व में एक डंका बजा है। एज अ टीचर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या नज़रिया है इस पर? सर, इट फील्स वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन, क्योंकि इसरो ने वो कर दिखाया जो 4 बड़े बड़े देश, जो नामी देश हैं, वो नहीं कर पाए। कौन कौन से देश हैं? जी, अमेरिका, रूस, चाइना, लेकिन इंडिया ने चांद पर साउथ पोल पर जाकर अपना झंडा जाहिर किया। तो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत प्राउड फील होता है। अच्छा मैडम ये बताइए, साउथ पोल पे जाना दूसरे पोल पे जाने की बजाय बहुत ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव है, प्रभावशाली रहा है, तो क्यों ऐसा रहा है? मेरा तो ये मानना है क्योंकि एक चंद्रमा पे जाना लोगों के लिए सिर्फ सपना है, और हमने वहाँ पे जाके अपने सपने को साकार किया है। विश्व में एक अपनी अलग ही इमेज बनाई है। साउथ पोल पे जाना ऐसा लगता होगा हर देश को कि वहाँ से जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और हमारे देश ने उधर से जाके कठिनाई से भरे हुए रास्ते से जाके ये साबित किया है जाके कि हम कठिनाइयों से कभी नहीं डरते। तो अगर आप बात करें क्लास की, जो क्लास में आपके बच्चे हैं, तो उनको आपने किस तरह का मैसेज छोड़ा है इस चंद्रयान 3 की कामयाबी पर? सर, मैंने अपने बच्चों को क्लास में 9th क्लास के बच्चों को मोटिवेट किया है। कुछ बच्चे आपसे बातें करने के लिए भी रेडी हैं। वे मोटिवेट होने के बाद अब ये बोल रहे हैं कि पहले हम चाहते थे इंजीनियरिंग लाइफ में जाने के लिए, लेकिन अब वो साइंटिस्ट लाइफ में जाना चाहते हैं। यस सर। यानी बच्चों में मोटिवेशन है, प्रेरणा है। यस सर, खासकर गर्ल्स में। अच्छा सर, थोड़ा सा बताइए इसरो, चूँकि हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं और वो जो स्टूडेंट है तब का है वो भी सुन रहा है कि ये जो इसरो है, इसरो क्या है, इसके निदेशक क्या है, कौन है, और मिशन निदेशक क्या थे, बस इसी पर रोशन डालें। सर, इसरो हमारी एक स्पेस एजेंसी है, ठीक है, जो अंतरिक्ष के लिए काम करती है। सर, हमारे जो इसके निदेशक हैं वो हमारे मतलब निदेशक मतलब बोलते हैं, डायरेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। डायरेक्टर हमारे एस मोहन जी हैं। अच्छा, क्या मतलब आप एज अ टीचर यानी स्कूल के अंदर बच्चों में किस तरह का जज्बा है, किस तरह की प्रेरणा है इस कामयाबी पर, इस उपलब्धि पर? सर, इस मिशन को देख करके बच्चों में बहुत अच्छा मतलब बच्चे बहुत अच्छे मोटिवेट हुए हैं साइंस की ओर। अब बच्चों का यही कहना है कि सर हम भी साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है, हम और भी इससे अच्छा बेटर करेंगे लाइफ में आगे जा कर के। और ये कुछ अध्यापक हैं यहाँ पर जिनसे हमारी बात हुई है। अभी यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर इस पर क्या राय रखते हैं, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ के प्रधानाचार्य जी क्या सोचते हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा सर, जैसा कि मतलब यहाँ पर स्टूडेंट हैं और स्टाफ है, तो उनको आप किस तरह का एक मैसेज देते हैं, किस तरह का प्रेरणा दे रहे हैं, और किस तरह से वो प्रेरित हुए हैं इस इतने बड़े मिशन कामयाबी के बाद? इस चंद्रयान की लैंडिंग से विद्यालय के सभी बच्चों को यहाँ पर टेलीकास्ट दिखाया गया, और उस समय सभी बच्चे बड़े उत्साहित थे, और बच्चों ने निश्चित रूप से आने वाली हमारे देश की पीढ़ी इससे बहुत प्रेरणा लेगी। और प्रेरणा लेकर जैसा कि इस मिशन में जुड़े हुए एक विद्यार्थी हैं भरत कुमार बेलाई के, उन्होंने इस पूरे के पूरे मिशन में बड़ा योगदान दिया है। बहुत ही गरीब घर से वो विद्यार्थी इस मिशन से जुड़ा है, तो उससे भी मैंने इन बच्चों को इसके विषय में बताया। बच्चों ने उससे बड़े प्रेरणा लिया। निश्चित रूप से बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। वेलकम सर। अशोक कुमार। सर, ये कौन सी क्लास है? ये क्लास 12 है सर। सर, ये अल्टीमेट ओपिनियन है। अल्टीमेट ओपिनियन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए। हाँ हाँ। सर, अभी चूँकि ये चंद्रयान 3 जो बहुत सक्सेस हुआ है, जी जी, जिसने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक पहचान दी है, तो उस पर आप क्या सोचते हैं एज अ टीचर, एक शिक्षक होने के नाते? मेरा दृष्टिकोण तो ये है कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों ने अभूतपूर्व प्रयास करने के बाद, परिश्रम करने के बाद, कितनी बार असफल रहे होंगे हमें ये नहीं पता, लेकिन उनकी सफलता का राज 23 अगस्त के सन 2023 में 6:04 पर जो दिखाई दिया है, वो एक बड़ी उपलब्धि है। पहले बच्चों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। 12th क्लास है, यहाँ के बच्चे क्या सोचते हैं इस इतनी बड़ी उपलब्धि पर? आप भी बताइए, ये जो चंद्रयान 3 इतनी बड़ी उपलब्धि है, इसने भारत को किस तरह की पहचान दी है विश्व में?
यह फोर्थ कंट्री बन चुका है वर्ल्ड का जिसने चंद्रमा पे साउथ पोल पे उपलब्धि हासिल की है। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम भारत के लोग चौथी कंट्री बन चुके हैं ऐसे जिन्होंने साउथ पोल पे सबसे पहला कदम रखा है, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आप ये बताइए कि जो ये चंद्रयान 3 जो मिशन है, इस मिशन के निदेशक कौन रहे? डायरेक्टर एस मोहन जी। एस मोहन उसके मिशन डायरेक्टर हैं, लेकिन इसरो के कौन हैं आप बताइए? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ। अच्छा ये बताइए, आपके जो अध्यापक हैं, जो टीचर हैं यहाँ पर, उन टीचर्स ने इस इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद आपको क्या मैसेज दिया है? इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद उन्होंने हमें ये मैसेज दिया है कि भारत का आज डंका सारे विश्व के अंदर हो रहा है। हमारे लिए यह बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमारा जो चंद्रयान मिशन था वो सक्सेसफुली चांद के ऊपर उतर गया है। लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर और दोनों बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या नज़रिया है। वेलकम सर। पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सर हमारा क्वेश्चन, चंद्रयान 3 बड़ी सफलता हिंदुस्तान को मिली है, विश्व में एक अलग ही मुकाम बना है, तो इस पर एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल के तो क्या कहना चाहते हैं? सर जिस दिन ये लैंडिंग हुई 23 अगस्त को, मैंने खुद लाइव देखा इसको और मेरी आंखें भर आई। मुझे इतना अपने देश पे इतना गर्व है कि आज तक भी मेरी आंखें नम है कि ऐसा भारत ने कर कैसे दिया। यानी असंभव सा लगता था आपको पहले? असंभव लगता था। यानी इस लैंडिंग सफलतापूर्वक लैंडिंग से पहले आपको विश्वास नहीं था? नहीं, विश्वास था क्योंकि चंद्रयान 3 है ना, 2 फेल हो गया था हमारा, लेकिन अब की बार विश्वास था कि ये सफल होगा। अच्छा, आंखें भर आई, यानी आंसू आ गए आपकी आंखों में, तो उस लम्हे को दर्शकों को बताइए, क्योंकि बहुत लोग आपको सुन रहे हैं। मैंने लाइव देखा जब जिस टाइम 6:04 पे लैंड हुआ चंद्रयान, मेरी आंखों से पानी आ गया सर, रोक नहीं पाया मैं अपने आप को। अच्छा, इन लम्हों को यहाँ अध्यापक और जो आपके स्टूडेंट हैं उनके सामने कैसे आपने शेयर किया? हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे अध्यापक सभी ने बच्चों को बताया, लाइव दिखाया कि ऐसे ऐसे लैंडिंग हुआ वहाँ पे, तो बहुत अच्छा रहा सर। मैडम आप भी बताइए, सर बता रहे हैं कि मेरी आंखें भर आई खुशी में, मतलब मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो आपने जब विक्रम लैंडर को साउथ पोल पे सफलतापूर्वक लैंड करते देखा, तो वो लम्हा, वो क्षण, वो पल आपके लिए स्पेशली भारतीय होने के नाते क्या महसूस किया आपने? सर मैंने ये महसूस किया है कि हम किसी भी परीक्षा में असफल हो जाएं, लेकिन हमें उसमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें मतलब परिश्रम करते रहना चाहिए। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास, जोश और उत्साह भरा हुआ है तो हम वो सब कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है। अच्छा मैडम, जैसे कि ये आपका लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल है, आप बच्चों से जुड़े हुए हैं, अध्यापकों से जुड़े हुए हैं, अभिभावकों से जुड़े हुए हैं, तो उसकी इतनी बड़ी सफलता के बाद आपने किस तरह से उनको मैसेज छोड़ा? वो सर, जब मैंने चंद्रयान 3 को लैंड होते हुए देखा 23 अगस्त 6:04 पे, तो सर वो लाइव जब मैंने देखा तो मेरे अंदर जो एक इमोशनल होता है वो सब हुआ। मुझे देश के प्रति जो हाँ जी जज्बा था वो सब हुआ, और मैं बहुत आभारी हूँ उन सभी वैज्ञानिकों का जिन्होंने हमें इस पल को जीने का एक मौका दिया है। सर जैसा कि ऐसा भी आपने महसूस किया है कि उस दिन के बाद बच्चों में कुछ चेंज आया है, जो बच्चे थोड़ा सा लेजी थे वो अच्छा फील करने लगे, कुछ उसके बारे में बताइए, बच्चों में कितना परिवर्तन है? बच्चों में अब उत्साह ये है कि हम भी चांद पर जाएंगे ज़रूर, ये उत्साह है बच्चों में। ये आपने महसूस किया या टीचर्स ने आपको बताया है? नहीं, महसूस किया है। महसूस किया है। बच्चों का ये मानना है कि हम भी जाएंगे, अब तो सफल हो गया भारत, अब तो जाएंगे जरूर। और ये देखिए कि चाहे वो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, या ग्राउंड है, गांव है, देहात है, जंगल है, कुछ भी है, हम लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल के ऑफिस में बैठे हुए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और उनकी मिसेस हैं, जो बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है मैनेजिंग डायरेक्टर ने कि मेरी आंखें भर आई। आंखें दो वजह से ही भर के आती है, या तो इतना गम हो आदमी को या बहुत ज़्यादा खुशी हो। हिंदुस्तान क्या पूरा विश्व इस पर हैरत में है, अचंभित है
कि हिंदुस्तान ने क्या कर दिखाया। और वास्तव में जो बात मैनेजिंग डायरेक्टर ने कही है कि मुझे भी मतलब आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। ऐसे अनगिनत भारतीय हैं जिनको ऐसा फील हुआ कि उनके पैरों के नीचे ज़मीन नहीं है, वो इस तरह से भावुक हो गए। इस भावुकता का नाम देशभक्ति है और देश का जज्बा है। हमारी इस रिपोर्ट पर कमेंट बॉक्स में हमें राय ज़रूर लिखकर भेजिए। देशभक्ति के नाम, देश को सलाम। जय हिंद, जय भारत।